उधर अमरावती की शेरनी नवनीत राणा आज अस्पताल से बाहर आ गई। राणा के निशाने पर सीएम उद्धव ठाकरे हैं। राणा बीएमसी चुनाव में शिवसेना को बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। नवनीत राणा हो या राज ठाकरे, सब शिवसेना के हिंदुत्व पर ही हमला कर रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद उद्धव के हिंदुत्व को नकली बता रहे हैं। तो क्या शिवसेना के हिंदुत्व को संदिग्ध बताकर उसे बीएमसी से बेदखल किया जाएगा? क्या बीएमसी से बाहर होने के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बची रहेगी? क्योंकि बीएमसी का चुनाव ही शिवसेना का लिटमस टेस्ट होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है। अमरावती की शेरनी का ये उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज है। शिवसेना की हनुमान भक्ति और हिंदुत्व को चैलेंज है। अस्पताल से बाहर आई नवनीत राणा का सियासी सिंबोलिज्म एकदम जाहिर था। एक हाथ में हनुमान चालीसा, दूसरे में अष्टधातु के बजरंग बली, जय श्री राम के नारों की गूंज। और शेरनी की अगवानी में शंखनाद। राणा दंपति की जमानत तो बुधवार को ही हो गई, मगर जेल से रिहाई गुरुवार को हुई। इसके बाद भी नवनीत को लीलावती अस्पताल लाना पड़ा, क्योंकि जेल में जमीन पर सोने के कारण उनका स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द उभर आया था। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा को 4 दिन और गुजारने पड़े। डॉक्टरों की इजाजत के बाद बाहर आई राणा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ पूरी भड़ास निकाल दी। मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है? मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है, तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं, तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे
जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। हालांकि अदालत ने मौजूदा केस पर कुछ भी बोलने से रोक रखा है, लिहाजा नवनीत राणा ने बचते बचाते ही सब कुछ कहा, मगर जो कुछ भी कहा वो शिवसेना से अधिक उद्धव ठाकरे पर हमला था। नवनीत राणा को पता है कि उनको जेल भेजकर शिवसेना ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, महिला के सम्मान पर चोट पहुंचाई है, तो सहानुभूति उनके ही साथ है। इस वक्त सियासी तौर पर नवनीत का पलड़ा भारी है। जिस राणा दंपति को कमजोर समझकर उद्धव सरकार ने जेल भेजा, उसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है और अब तो खार के घर से सीधे दिल्ली आने का ऐलान कर नवनीत राणा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर वो अपनी पीड़ा बयान करेंगे। जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। ये तो साफ है कि जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा का पहला फोकस बीएमसी चुनाव है। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे पर तो राणा जमकर बरसी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी ताल ठोक दिया। फौरन उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ने की चुनौती दे डाली। मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। नवनीत राणा ने यह साफ कर दिया कि उनका पूरा समर्थन राम भक्त पार्टी यानी बीजेपी को मिलेगा और बीएमसी चुनाव में जहां भी जरूरत पड़ेगी वो वहां पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरेंगे। तुम्ही कोणत्या पक्षासाठी मुंबईमध्ये प्रचार करणार आहात? मी जेही लोक श्रीरामाला मानणारे लोक आहे आणि ज्यांना ज्यांना माझी गरज पडेल तिथे तिथे बीएमसी मुंबई कॉर्पोरेशनच्या याच्यामध्ये पूर्ण ताकदीने या जे करप्शनची लंका यांनी निर्माण केली आहे 2 पिढ्यापासून ते संपवण्यासाठी जिथे जिथे राम भक्तांना आणि जे राम भगवानांना मानणारे लोक आहेत त्यांच्या प्रचाराला ताकदीने साफ लग रहा था कि जेल से छूटी नवनीत राणा अब घायल शेरनी बन चुकी है, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, पहले से भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में दहाड़ रही है। नवनीत ने शिवसेना की राम भक्ति को ढोंग करार दे दिया। मुझे लगता है शिवसेना की अभी ये परिस्थिति आ गई है कि उनको दिखाना पड़ रहा है कि कौन असली और कौन नकली। जो असली थे वो हमारे बाड़ा साहब थे, पर आज जो भी यहाँ जा रहे हैं, जो भी योद्धा की अयोध्या की जिसको याद आ रही है, वो सब नकली हैं। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही दिनों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी पर 25 साल से शिवसेना का कब्जा है। इस साल फरवरी में ही बीएमसी चुनाव होने थे, लेकिन कोविड के बहाने बीएमसी चुनाव को शिवसेना टालती रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई और सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया गया। अब उद्धव सरकार को 2 हफ्तों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की मंजूरी भी मांगी थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम, जो कि भारत का सबसे धनी नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट ही भारत के कुछ छोटे राज्यों से ज्यादा है। कभी बहुमत से तो कभी गठबंधन के सहारे शिवसेना लगातार बीएमसी की सत्ता में बनी हुई है। सबसे पहले 1997 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना को 103 सीटों पर जीत हासिल हुई। साल 2002 में शिवसेना ने 97 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता में आई। इसके बाद साल 2007 में शिवसेना को 84 सीटों पर जीत हुई। साल 2012 में शिवसेना को 75 सीटें मिली, तो वहीं 2017 में 84 सीटों पर जीत हासिल हुई। अगर बात 2017 के बीएमसी चुनाव की जाए तो 2017 में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी को 82 सीटें मिली, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बाकी की 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, अखिल भारतीय सेना और निर्दलीय उम्मीदवारों को संतुष्ट होना पड़ा। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का रिफ्लेक्शन माना जाता है। इस बार का चुनाव शिवसेना का लिटमस टेस्ट भी हो सकता है।
बीजेपी 2017 में ही शिवसेना के बेहद करीब खड़ी। 2019 में उसने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी का दामन थाम लिया। सेकुलर खेमे के करीब जाने के बाद हिंदुत्व की उसकी जमीन हिली है। विरोधी शिवसेना के हिंदुत्व पर तो सवाल खड़े ही कर रहे हैं, इस जमीन पर कब्जे की कोशिश में भी। राज ठाकरे ने पहले अपनी पार्टी के झंडे में शिवाजी की मुहर शामिल की। अब औरंगाबाद जाकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने और सड़क पर नमाज का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर अमरावती के सांसद नवनीत राणा न सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, बल्कि मातोश्री पर चालीसा पढ़ने का चैलेंज करती हैं। राज हो या राणा, दोनों बीजेपी से अलग हैं, मगर काम वो बीजेपी के हक में ही कर रहे हैं। राज ठाकरे अगर शिवसेना के हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, तो सेलिब्रिटी विक्टिम नवनीत राणा का समर्थन बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। नवनीत के पति रवि राणा तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से इस महाराष्ट्र को डुबाने का काम किया है, इस महाराष्ट्र की जनता उनको सबक सिखाएंगी। हम महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, किसान हैं, बेरोजगार मजदूर हैं, लोड शेडिंग है, महाराष्ट्र में औद्योगिक धंधे नहीं है, बड़े पैमाने में यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। जो जनता उद्धव ठाकरे जी ने आज मुश्किल में लाया महाराष्ट्र को, उसी महाराष्ट्र को बढ़ाने का काम वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। आज उसका देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया, उसको रोकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सिर्फ घर में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको मेरी सलाह है, अभी भी महाराष्ट्र के जिले जिले में घूमो, किसानों के दर्द समझो, बेरोजगार लोगों को न्याय दो, और वहाँ पे रहे हुए जो प्रश्न है महाराष्ट्र के, वो निकाल में लाओ। उसके लिए लड़ना चाहिए। इस तरह से क्रूर राजनीति करके उन्होंने हनुमान भक्तों और राम भक्तों को नर्वस किया है, उनको जवाब वो देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि शिवसेना कब तक बीएमसी पर कब्जा बनाए रखती है। नवनीत राणा और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में उसे कितनी चोट पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना अघाड़ी के साथ मैदान में उतरेगी या अकेले। अगर नुकसान बड़ा हुआ तो उद्धव और संजय राउत को अपनी राजनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।